गाइस, वेलकम टू सुषमा रियल लाइफ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत हो रही है, लेकिन वैसे धूप आ गई है। आज सकट चौथ है। सकट चौथ की तैयारी कर रही हूँ मैं। मैंने पूजा का सामान तो तैयार कर लिया है, दिखाती हूँ आपको क्या क्या होना चाहिए पूजा में। चावल, 1 लोटा जल, गुड़ और तिल। तो देखिए, सकट चौथ में हम आपको सबसे पहले गुड़ और तिल, ये दोनों चीज़ ले लेनी है। तिल गुड़ को मिक्स कर लेते हैं। तिल से हम कहानी सुनते हैं, हम कहानी सुनाएंगे, वो तिल से सुनाएंगे। घी का दीपक जलाएंगे। तैयारी मैंने कर ली है। मनसने के लिए तिल का कोई भी सामान आप मनसने के लिए लीजिए। सकट चौथ बना के, वैसे तो गणेश जी की पूजा भी करते हैं सकट चौथ बना के, और उसको पूजेंगे। ऐसे करके मील लूँगी। वैसे ये कुट के बनता था, लेकिन आजकल कोई गुड़ का तिलकुटा खाता नहीं है, तो खोए वाले लड्डू या कुछ भी मंगा के उससे तिलकुटा बन जाता है। ये केवल मैं पूजने के लिए थोड़ा सा बनाए ले रही हूँ। सुपारी टाइप की, वो गुड़ और तिल से ही बनती हैं, या फिर खोए के उससे भी बन सकती हैं। तो मेरे पास गजक है, इससे नहीं बन पाएंगी, इसलिए मैं गुड़ और तिल को ही बनाती आई हूँ हमेशा, और गुड़ तिल से ही बना रही हूँ। वो हम ऐसे मील लेंगे ना, तो इससे हम 5 या 7 सुपारी बनाएंगे, छोटी छोटी सी। वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। इस तरह से, इस तरह की, इसको सुपारी बोलते हैं। 7 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह की सुपारी बना देते हैं, 5 या 7। पहले ये तिलकुट जो बनता था, इमाम दस्ता होता, उसमें कूट के कच्चे तिल और गुड़ को कूट के बनाया करते थे। लेकिन आजकल पूजने के लिए चाहिए होता है, केवल ऐसे ही थोड़ा सा शगुन के लिए बना लेते हैं। गुड़ और तिल से बनी हुई हैं, या फिर आप खोए और तिल के लड्डू जो आते हैं उसमें से भी आप ऐसे बना सकते हो। ये मेरी 5 सुपारी बन गई। तिलकुट का ही हम भोग लगा देंगे। गणेश जी रखूँगी पूजा में, सकट चौथ बनाऊँगी। ये हमने गणेश जी विराजमान कर लिए। लोग चंदन से सकट चौथ बनाते हैं। ये है चंदन। पहले लोग सकट माता को चकले पे बनाया करते थे, लेकिन अब हम प्लेट में ही बना लेते हैं। सकट चौथ बना ली, इस तरह से बनाते हैं सकट चौथ। यहाँ हाथ पे ये सुपारी रख देंगे, सीधा हाथ आपकी तरफ से जो पड़ता हो। 5 सुपारियाँ रखती, तिलकुट वाली। इनकी पूजा कर लेंगे और गणेश जी की पूजा करेंगे। और इसी चंदन को हम अपने माथे पे भी लगाएंगे। अब हम कथा सुनेंगे। पूजा हो गई है। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल भी चढ़ाइए। अक्षत चढ़ा दिए हमने, रोली लगा दी। हमें अपनी गोदी में भी कुछ रख लेना है। कुछ मीठा रख लीजिए, आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो आप गोदी में रख सकते हो। फल फ्रूट भी रख सकते हो, या फिर कोई भी मीठा रख सकते हो। गोदी में रख लूँगी इसको मैं। और ये गजक मनसने के लिए श्रद्धानुसार दक्षिणा के हो वो रख लीजिए। पहले दीपक जला लेंगे हम। दीपक के बाद हम सुनेंगे कहानी। कहानी सुन लें हम। जय हो गणेश देवता, सबकी रक्षा करना, सब पर कृपा करना। चौथ माता की जय। क्या दिन की होती है गणेश चौथ, किसी के यहाँ रात की गणेश चौथ होती है। आपके यहाँ रात की होती है तो आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। को मैं सुनाती हूँ कथा। कथा सुनने के लिए ये तिल हाथ में ले लिए। ये गणेश चौथ होती है माघ के महीने में। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह उठकर पहले स्नान करें, सिर धोएं और सफेद तिल तथा गुड़ का तिल कुटा बना लें। इसके बाद एक पट्टे पर जल का लोटा, एक कटोरी में तिल कुटा और ये तिल। जल के लोटे पर भी एक सतिया बनाना है। अब हाथ में तिल लेके हम कहानी सुनाएंगे। इसके बाद हम कहानी सुनने के बाद तिलकुटा और रुपए को मंस देंगे, और ये बायना निकाल के अपने सास उठानी है तो उनको दे देंगे। अगर हमारे पास ये साधन नहीं है तो इसको हम अर्घ देने के बाद किसी मंदिर में या पंडितानी वगैरह को हम दे देते हैं। तिल से हम कहानी सुनाएंगे। इन्हीं तिल से हम जब अर्घ देने जाएंगे, सूरज का या चंद्रमा का, तो इन तिल से ही हम अर्घ दे के इनको ही अर्पित करेंगे उनको। ये तिल हम कहानी सुनने के बाद अलग रख लेंगे। गणेश जी का, संकट चौथ माता बनाई है, इनका हम तिलकुटा का ही भोग लगाएंगे। कि लड़का होता है या लड़के की शादी होती है तो हम 14 जगह 14 लड्डू, 14 बर्तन और दक्षिणा, बर्तनों में लड्डू डाल के, और 14 जगह हम मनसते हैं और 14 जगह हम उनको पहुंचवाते हैं पड़ोस में, अपने मिलने जुलने वाले को या अपने परिवार में। उजमन करते हैं, मतलब उसको उजमन बोलते हैं, उद्यापन बोल दीजिए। तो ये सब करके हम मनसते हैं। आज के दिन पुआ, पूड़ी, पकवान और तिल की चीज़ें खूब बनती हैं, बनानी चाहिए। तो अब मैं सुनाती हूँ आपको कहानी गणेश जी की। एक समय देवताओं पर भारी कष्ट आन पड़ा था, अतः वे कष्ट से दुखी होकर भगवान शंकर जी के पास गए। उस समय शंकर जी के पास उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी बैठे थे। तब शंकर जी
पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम में से कौन देवताओं के कष्ट दूर कर सकता है? तब कार्तिकेय जी कहने लगे, देवताओं का सेनापति तो मैं हूँ, इसलिए मैं कष्ट को शीघ्र ही दूर कर दूंगा, अतः आप मुझे सबसे बड़ा देवता घोषित कर दीजिए। शंकर जी उनकी बात सुनकर फिर गणेश जी से बोले, बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है? तब गणेश जी बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही संकट दूर कर सकता हूँ, चाहे आप बड़ा देवता किसी को भी बनाएं, मुझे इस बात का कोई भी लालच नहीं है। यह सुनकर शंकर जी हंसे और दोनों पुत्रों से बोले, जाओ, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही सबसे बड़ा बहादुर देवता माना जाएगा। शंकर जी की यह आज्ञा सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए। गणेश जी ने अपना वाहन चूहा संभाला और उस पर बैठकर अपने पिता शंकर जी तथा माता पार्वती जी की 3 परिक्रमा लगा ली और बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय जी को अपने से आगे चूहे के पैरों के चिन्ह दिखाई देने लगे। जब परिक्रमा करके शंकर जी के पास पहुंचे तो बोले, मैं तो परिक्रमा करके वापस भी आ गया, परंतु गणेश तो यहीं बैठा है। तब शंकर जी गणेश जी से बोले, क्यों बेटे, तुम्हारे भाई यह ठीक कहते हैं? तब गणेश जी बोले, हो सकता है ठीक कहते हों, परंतु मैंने पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं की हैं। इस पर शंकर जी बोले, वह किस प्रकार की हैं? तब गणेश जी बोले, पिता और माता में पृथ्वी के सभी तीर्थ मौजूद होते हैं, इसलिए मैंने आपकी 3 परिक्रमाएं की हैं। गणेश जी की यह बात सुनकर सभी देवता और कार्तिकेय जी चकित हो गए। तभी शंकर जी बोले, जाओ, आज से तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी और जाकर तुम देवताओं के संकट को दूर करो। तब गणेश जी ने देवताओं के सभी कष्ट को अपनी बुद्धि से दूर किया। तब शंकर जी गणेश जी से प्रसन्न होकर बोले, बेटे, आज से मैं अपने चंद्रमा को दे रहा हूँ, जो चौथ के दिन तुम्हारे माथे पर ताज बनकर चमका करेगा। जो इस दिन तुम्हारी पूजा करेगा और चंद्रमा को अर्घ देगा, उसे धन, सुख, सुहाग, पुत्र आदि की सभी वस्तुएं प्राप्त होंगी और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर देवता लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। हे गणेश जी, जैसे आपने देवताओं के कष्ट दूर किए, वैसे सबके कष्टों को दूर करना और सबको धन, सुहाग, पुत्र आदि देना। जैसे गणेश जी ने उसके कष्ट दूर किए, वैसे मेरे भी कष्ट दूर करना, सबके कष्ट दूर करना। जय गणपत गणेश काटोकलेश। सब आज के दिन गणेश जी के सिर पर चंद्रमा मुकुट के रूप में धारण होता है, उसका अर्घ्य देना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। गणेश जी सबके कष्ट दूर करते हैं, जैसे देवताओं के दूर करे वैसे हमारे भी करना। इसी को हमें अर्घ्य देने के टाइम पर अर्पित करना है चंद्रमा को, या सूरज की होती है किसी के यहाँ तो सूर्य देवता को। अब मैं वो कहानी कहती हूँ जो बड़े बूढ़े लोग सुनाया करते थे। वो दौरानी जेठानी थी, जेठानी के यहाँ तो बहुत पैसा था, उसके यहाँ सब चीज़ बनती, सब सामान बनता था। दौरानी जो है उन जेठानी के यहाँ काम करने जाया करती, बड़ी दुखी सी रहती, उसके यहाँ कोई आमदनी का साधन नहीं था तो बड़ी परेशान रहती थी। सकट चौथाई जेठानी के यहाँ तो सब कुछ बना, मंगोड़े, पकौड़ी, पूड़ी, पुआ सब कुछ बना, लेकिन वो दौरानी की कुछ नहीं बना। बोली कि आज सकट चौथ तो है, मैं क्या बनाऊँ? सकट चौथ वाले दिन वो कुछ उसके यहाँ था ही नहीं तो कुछ बनाती। वो जो है ऐसे ही दुखी होके कि मैं कैसे सकट करूं, मेरे पास ना तो कुछ है ना कमा के लाता है, ये कुछ किया ही नहीं। तो आदमी जो है मारपीट करता था, जब पूजा पाठ करी नहीं उसने, कुछ ऐसे ही कर आके अपनी जेठानी के यहाँ काम करके आई। जेठानी के यहाँ काम करने के बाद अपने जो वहाँ से मिला उसी से उसने त्यौहार मना लिया। जब कमी होती है तो घर में गृह कलेश रहता ही है। तो उसका पति आया, उसने किसी बात पर उसको मारपीट करके और बाहर चला गया। वो बेचारी रोती रोती सो गई। सकट भगवान आए रात को, बोले, सुन, खोल केवाड़। उसने केवाड़ खोल दी कि रात को तुम पीट के गया, अब बड़ा तेज बोल रहा है। वो गई चुपचाप से जाके दरवाजा खोला ही, आके सो गई दोबारा कि मुझे भूख लग रही है, कि भूख लग रही है तो खा ले, वहाँ अंधोरे में रखा है खाना। खा लिया सकट भगवान ने। कि मुझे प्यास लग रही है, कि पी ले, वहाँ भरा पड़ा होगा बासी कुसी पानी, ठंडा ठंडा। उसने पानी भी पी लिया। कि मुझे तो लैट्रिन लग रही है, कर ले 4 कोने 5 धरी। उसने 4 कोने 5 धरी कर ली सकट भगवान ने। कि मुझे पहुँचूँ कैसे? पहुँच ले मेरे लिलार से, गुस्से में कह दिया। उसने सच में लिलार से पहुँच लिया। लिलार तो हो गया उसका सोने का। सकट भगवान चले गए वापस। वो सोचने लगी, उठूँ जल्दी, रात भर जाने क्या क्या करके गया है, सारा घर घिन में ना हो रहा होगा, उसे साफ सुफ करूँ, इसने बड़ा आज मेरे लिए काम फैला रखा होगा। मक्खी भिन बना रही होंगी, बड़ी दुखी होके बेचारी उठी। करना तो है ही, कर लूँ। उठी तो देखे तो उसके तो 4 कोने 5 धेरी माया जगर मगर कर रही थी। सोने चांदी के बर्तन पड़े उसके यहाँ, तो खूब सोने का लिलार चमक रहा। वो तो सोचने लगी कि अरे मुझे तो सकट भगवान ने दिया है ये सब कुछ, सकट भगवान ने दिया है सब कुछ। बड़ी खुश हुई। अब तो दूसरे दिन नहीं गई अपनी जेठानी के यहाँ काम करने। थोड़ी देर में आ गया उसका आदमी कहने लगा, सुन खोल के बाढ़। अब तो दौड़ी दौड़ी गई खुशी खुशी, जाके दरवाज़ा खोला।
अरे बड़ी दौड़ के आई है, रात को तो पिटी थी, अब दौड़ के चली आई है कि देखा तो उसके तो खूब माया जगरमार कर रही कि ये कहाँ से आया, तूने कहीं से चोरी वोरी किया है क्या? कि मैंने कहीं चोरी नहीं की, मुझे तो सकट भगवान ने दिया, तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी मेरे साथ में। और सारी धन संपत्ति को उठा उठा के रखे, भगवान ने उसकी खूब सुखी वाला जीवन कर दिया। दूसरे दिन जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो उसके यहाँ से बच्चे देखने आए, देखे तो चाची के यहाँ बड़े माल पड़ा है कि चाची काम करने चलो, कि मैं क्यों जाऊँगी, मुझे तो सकट भगवान ने इतना दे दिया कि मैं तो किसी के यहाँ काम करने ना जाऊँ, मैं तो मेरे यहाँ तो खुद कर जाए अब कोई। तो वो नहीं गई, उसने जाके अपने बच्चों ने जाके जेठानी को बताई। जेठानी बोली कि अरे वो काम करने नहीं आई तो वो चिढ़ गई और उसने राजा के पास खबर भेज दी कि राजा साहब इसने चोरी की है कहीं से और देखो इसके यहाँ इतनी धन संपत्ति आ गई है। तो राजा ने उसके लड़के को पकड़ लिया, उसके आदमी को पकड़ लिया और उसके लड़के को हाथी के सामने डाला, हाथी ने मुंह फेर लिया, उसको नहीं मारा। अब राजा ने कुम्हार बुलवाया, उससे कहा कि इस लड़के को अवा में लगा दो। अवा में लगा दिया लड़का, जो अवा 3 दिन में पकता था वो 24 घंटे में पक गया। तो कुम्हार आया, कुम्हार बोला कि महाराज अवा पक गया। राजा बोला कि इतनी जल्दी कैसे पक गया? कि पता नहीं कैसे भगवान की माया से पक गया भैया, मैं तुम्हें खबर देने आया हूँ। जब अवा खोला गया उसमें से एक घड़े में से आवाज़ आई कि धीरे धीरे करना, मेरे लग ना जाए। तो और देखा तो उसमें से वो लड़का जिंदा निकल आया। तब राजा ने कहा कि भाई इसको तो सच में ही सकट भगवान ने इसको जिंदा रखा है और इसको जो धन प्राप्त हुआ है वो सकट भगवान की कृपा से ही हुआ है, इसलिए इसके लड़के को छोड़ दिया जाए। तो उसको छोड़ दिया। अब जेठानी को बड़ी चिढ़ हुई, उसने अपने आदमी से कहा कि देखो सकट भगवान ने उसको दिया है, हमें भी दे देंगे, ऐसा करना कि अगले सकट आए तो मुझे खूब पीटना। और मैं उसने तो सकट भगवान को कुछ नहीं खिलाया था, उसके तो थाई क्या जो खिलाती, मेरे पास तो खूब गरम गरम खिलाऊंगी, सकट भगवान हमें खूब तब भी देंगे। आदमी ने खूब मना किया कि हम ऐसा क्यों करें, हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है। नहीं मानी और ज़बरदस्ती झूठ मूठ की लड़ाई करके और झूठ मूठ की पिटाई वटाई करवा के अपनी, और आदमी से कहा तुम चले जाओ बाहर, सकट भगवान आएंगे अब रात को हमारे यहाँ। अब जेठानी को नींद ना आए, रात भर ये इंतजार करे भगवान सकट कब आएंगे। सकट भगवान आए, बोले खोल के बाड़, दौड़ के गई, खोल नहीं हूँ कि भूख लग रही है मुझे, देखो बाकी यहाँ तो बासी कुसी खाओ, मेरे यहाँ तो बहुत भरा पड़ा है, खूब खा लो, खूब पकवान रखा है। प्यास लग रही है, खूब कोरे कोरे घड़ा भरवाए मैंने, पानी पी लो। लैट्रिन लग रही है, कर लो चारों कोने पाँचा देरी। अब मैं धोऊं कहाँ पे, पहुँच दो मेरे लिलार से। पहुँच दी उन्होंने। अब तो उसका घर बुरी तरह भिनन भिनन हो, सारा शरीर भिनन भिनन करे, लेकिन वो सोच रही मेरे यहाँ बहुत धन संपत्ति हो गई होगी। उठी फटाफट और घर को देख के बड़ी दुखी हुई कि ये क्या हुआ, अब रात को तो मुझे मार के नहीं गया था, अब सच में मारेगा मेरा आदमी मुझे। जल्दी से उठी और जल्दी जल्दी सफाई वफाई करने लग गई। इतनी देर में आदमी आ गया कि खोल के बाड़। अब डरती डरती बोली खोल नहीं हूँ। वो समझ गया कोई ना कोई बात जरूर है। देखा तो उसका घर भिनन भिनन कर रहा, चारों कोने पाँचों देरी भिनन के। कल तो तुम मैंने नहीं मारी, आज ज़रूर मारूंगा। उसने उसे ऐसा पीटा, अब बता तू करेगी किसी की होड़, करेगी किसी की होड़? और खूब मारता जा, बोले कि नहीं करूँगी। तो इसीलिए कहते हैं कभी किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है तो हम दूसरे की होड़ क्यों करें। तो भगवान सकट ने जैसे दौरानी को दिया वैसे सबको देना, उसकी रक्षा करिए, उसके बच्चे की रक्षा करिए, उसका सौभाग्य बना रहा। ऐसे इसी तरह से सभी के पुत्रों की रक्षा करना, सबके सौभाग्य बना रहे, धन संपत्ति भरी रहे। और जेठानी का सा किसी के मत करना, मेरे भी मत करना, किसी के भी मत करना। जय हो गणपत भगवान की जय, सकट भगवान की जय। सकट भगवान सभी के संकट दूर करें, जय सकट भगवान। पहले हमारे बड़े बूढ़े यही कहानी कहा करते थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिएगा, और इससे कुछ जानकारी मिल रही हो तो शेयर जरूर करिए। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। शेयर रख दियाएंगे। और कर लेंगे दंडवत। ये सब कष्ट दूर करना, सबकी दुख दूर करना, सबको धन संपत्ति देना, सबके बच्चों को। और हमने जो गोदी में तिलकुट रखा था उससे मुंह झूठा करके हम पानी पी लेंगे, फिर अपनी चुनरी उतार देंगे। और जो हमने मनसा था वो पंडितानी को दे देंगे। अब हमारी पूजा समाप्त हो गई। बोलिए सकट भगवान की जय। जय श्री राधे। आप बताइए आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिए। सकट चौथ कैसे मनाई जाती है आपके यहाँ वो हमको ज़रूर बताइए। जिन लोगों को नहीं आता वो मेरी वीडियो देख के सकट चौथ मना सकते हैं या कोई त्यौहार। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए राधे राधे।